नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं सीधा संवाद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी और अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह से शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.7% की रिकॉर्ड वृद्धि की दर्ज। कृषि मंत्रालय का प्रभार मिलने के बाद पहली बार खूंटी पहुंचे केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा का जोरदार स्वागत। रनिया में करेंगे एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास। और भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ी निक्की, सलीमा, संगीता और ब्यूटी को किया गया शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने युवाओं से भी बात की और उनके कार्यों की सराहना की। 100% यूपीआई पे जा सकते हैं? हाँ सर, पक्का जा सकते हैं सर, क्योंकि अब तो गांव के लोग भी यूपीआई उपयोग करते हैं। हाँ सर, 50 to 60% अभी यूपीआई चल रहा है सर, और 30-40% जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। जो विलेज में तो वो बुजुर्ग लोग ही हमारे कस्टमर ज्यादा है, तो उन्होंने कैश एंड कैरी में कर रहे हैं अभी तक वो। देखिए, यूपीआई करने से आपको फायदा ये है कि बैंक से भविष्य में बड़ा लोन लेना है तो रिकॉर्ड आपको बहुत काम आता है। हाँ सर, नहीं सर, हम सभी कस्टमर को बोलते हैं, जितना भी कस्टमर आता है यूपीआई पहले कीजिए, उनके पास यूपीआई नहीं है तो हम कैश पे लेते हैं सर। चलिए मुकेश जी, आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है। आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है। विकसित भारत संकल्प महाअभियान की यात्रा से जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा लाइव जुड़े। उन्होंने कहा, पिछले 9-10 सालों में पीएम ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुकेश से कहा कि आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक हैं। झारखंड के रांची से एक किन्नर मोना लाइव जुड़ी और अपनी चाय की दुकान के बारे बताया। सुबह 6 से 10 बजे रात तक चाय की दुकान चलाती हूँ। एक किन्नर होकर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। यूपीआई से पेमेंट लेती हूँ। किन्नर मोना ने इसे पीएम की कृपा बताया। विजेता और डिम्पल को भी बैंक से लोन मिला और चाय की दुकान चलाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.7% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने सिद्ध किया है कि सुशासन, नीतिगत मामलों को उच्च प्राथमिकता और जनहित को ध्यान में रखा जाए तो शानदार परिणाम मिल सकते हैं। श्री मोदी ने यह बात इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण में कही। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण और गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक सिटी अर्थात गिफ्ट सिटीज ने मिलकर किया है। यह कार्यक्रम एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दुमका जिला के मसलिया प्रखंड के रानी घागर एवं सूगा पहाड़ी पंचायत में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। इधर गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड की तारा पंचायत में भी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद पहली बार खूंटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अभिनंदन कार्यक्रम में सांसद के जिला प्रतिनिधि मनोज कुमार, भाजपा के जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत नगर और मंडल के कार्यकर्ता शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री आज रनिया प्रखंड अंतर्गत मनहातू गांव में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के साथ ही 3 अलग-अलग सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। वे मनहातू गांव से तोरपा प्रखंड के ममरला गांव में 4 विभिन्न सड़कों के अलावा मुरहू के पैलोल गांव में ब्रिज का शिलान्यास भी करेंगे। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां मिले 200 करोड़ रुपए पर झारखंड की जनता को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे के यहां से नकदी बरामद होती है और अब कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर के खिजुरिया स्थित चांदडी मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान करीब 250 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बोकारो में कार्यशाला का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बोकारो जिला उद्योग केंद्र के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में खासकर मुनाफा बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई ताकि उद्यमियों में उत्साह बना रहे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेटर साकेत कुमार ने बताया कि अपने उत्पाद की मांग बनाए रखने के लिए गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया व्यवसाय का परिवेश बदल रहा है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए उत्पादन में ऊर्जा सहित अन्य खर्चों का प्रबंधन ठीक ढंग से करने की जरूरत है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। धनबाद शहरी क्षेत्र से हर दिन निकलने वाले 192 मिलियन लीटर गंदे पानी का न केवल ट्रीटमेंट किया जाएगा बल्कि इसे दोबारा प्रयोग करने लायक भी बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 2,647 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य दामोदर एवं इसकी सहायक नदियों को प्रदूषित होने से बचाना है। इस संबंध में बीते दिनों नगर निगम ने स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलाकर सुझाव मांगे थे। जूडको की कंसल्टेंसी एजेंसी NJS कंसल्टिंग इंजीनियरिंग ने बताया कि मलमूत्र के निस्तारण के लिए 5 में से 2 बड़े प्लांट के पास 2 बायोगैस पावर प्लांट बनाने की योजना है। 2024 के अंत तक इस योजना के शुरू होने की संभावना है। वहीं इसे पूरा होने में 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा। चतरा स्थित चतरा कॉलेज में कल जिला पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर छात्राओं को शक्ति ऐप की जानकारी दी गई। प्रशिक्षु DSP वसीम रजा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि शक्ति ऐप छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस की एक पहल है। स्पेन के वालेंसिया में 15 से 22 दिसंबर तक 5 देशों के टूर्नामेंट वालेंसिया 2023 का आयोजन होगा। इसके लिए हॉकी इंडिया ने 22 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। इसमें झारखंड की 4 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भी शामिल की गई। निक्की खूंटी जिला की रहने वाली है। सलीमा, संगीता और ब्यूटी सिमडेगा जिले की हैं। प्रतियोगिता में भारत आयरलैंड, जर्मनी, स्पेन और बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। भारतीय टीम में शीर्ष गोलकीपर सविता को कप्तान और अनुभवी प्रचारक वंदना कटारिया को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। टीम में गोलकीपर के रूप में सविता के साथ बीचू देवी खारीबाम को शामिल किया गया है। बैकलाइन में गुरजीत कौर के साथ साथ डिफेंडरों की सूची में निक्की प्रधान, उदिता, इशिका चौधरी और अक्षता अबासो ढेकाले की वापसी होगी। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग के कटकमसांडी में स्कूल वैन और बस की सीधी टक्कर में घायल 14 स्कूली बच्चों में से 10 बच्चे और मृतक वैन चालक चतरा के पथलगड़ा के नोनगांव के रहने वाले हैं। चालक की मौत और घायल बच्चों की खबर से नोनगांव में मातम का माहौल है।
पाकुड़ में विधायक अनंत ओझा ने झारखंड की गठबंधन सरकार पर करारा हमला बोला है। विधायक अनंत ने सत्ता संरक्षण में झारखंड से कोयला पत्थर से लूटे गए राशि को पश्चिम बंगाल, बिहार के रास्ते खपाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका रहने का आरोप लगाया है। पाकुड़ में कोयला की ढुलाई कर रहे हाईवा की चपेट में आने से एक मवेशी की मौत हो गई। इस घटना से भड़के ग्रामीणों ने लिट्टीपाड़ा दुमका सड़क को जाम कर दिया है। ग्रामीण मवेशी मालिक को मुआवजा देने और पाकुड़ दुमका मुख्य सड़क पर हाईवा से कोयला की ढुलाई बंद करने की मांग कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं सीधा संवाद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी और अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह से शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.7% की रिकॉर्ड वृद्धि की दर्ज। कृषि मंत्रालय का प्रभार मिलने के बाद पहली बार खूंटी पहुंचे केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा का जोरदार स्वागत। रनिया में करेंगे एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास। और भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ी निक्की, सलीमा, संगीता और ब्यूटी को किया गया शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।